हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृकमलचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशम् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप करनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया हृदयवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, बड़ी सुंदर कथा चल रही है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, या यूं कह ले रामायण का प्राण है ये प्रसंग। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी रासलीला के 5 अध्याय भागवत महापुराण के पंच प्राण माने जाते हैं, उसी प्रकार भैया भरत का यह चरित्र जो है, यह रामचरितमानस का पंच प्राण है। भरत चरित्र निकल जाए तो निरस हो जाए। रस चला जाए। अयोध्या का पितृप्रदत्त वैभव, जिस पर पूरा पूरा इनका अधिकार है, जिन्हें वंचित किया गया उन्होंने पूर्ण स्वीकृति दिया है, स्वीकृति नहीं दिया है उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि माना है इस वस्तु को। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भगवान श्री राम इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मेरा भरत राजा हो, भाई भरत असराव, मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। भरत भैया मेरा राजा हो जाएगा तो राम के द्वारा पूर्ण स्वीकृति है। पिताजी वचनबद्ध हो चुके हैं, मैया तो हाथ पैर हिलाई रही है, गुरुदेव महाराज ने घोषणा कर दिया।
जेहि पितुदेहि सुत पावई टीका, करहु राज परिहरउ गलानी, मानव मोर वचन हित नानी। प्रजा प्रजा सचिव सम्मत सबही का, सारी प्रजा सारा मंत्रिमंडल, गुरुदेव भगवान, मैया कैकेयी, भगवान श्री राम, बची कौशल्या तो कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरुआयस। अब क्या बाकी था, लेकिन वह देव दुर्लभ अयोध्या। मैंने लिखा था वो चित्रकूट, जब मेरी भरत चरित्र की कथा हुई थी तो गीत गाने के लिए, संगीत वालों के लिए, तो मैंने लिखा था, त्याग के अवध देव दुर्लभ खजाने, राम के सने ही चले राम को मनाने। तृण के समान अयोध्या का परित्याग करके, जैसे राम एक बार नहीं मुड़कर देखे अयोध्या को, उसी प्रकार भरत ने भी मुड़ करके नहीं देखा। तो वो भरत आज प्रयागराज में, भरत की विडंबना ये रही है कि भरत को हर जगह गलत समझा गया। नाना के घर से जब अयोध्या पधारने लगे तो कोई नायक बन करके भरत जी का आगमन अयोध्या में नहीं हुआ। महानायक बन करके अयोध्या में भरत प्रवेश नहीं करते। काना फूसी लोगों में चालू है, एक भरत कर सम्मत कही, भले ही बहुमत नहीं है, बड़े अल्प रूप में है वो लोग, पर कहते हैं कि मानो न मानो इसमें भरत का षड्यंत्र है। मैया को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ा करके नाना के घर चले गए, और आज जब राज्य लेने का समय आया तो देखो ना कैसे दौड़े। और मजा तो तभी आई जब भरत भैया ने पूरी अयोध्या को विषादग्रस्त, वो वर्णन नहीं करूंगा, वो करने लगे तो ये छूट जाएगा। उस अयोध्या को देखा कि रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, घर मसान जन परिजन भूता, हित मित मन कुटुंब मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाहि, है गए खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। तो जब सीधे इन्होंने सोचा, अब कहीं समाचार जो मिलता है ना, जो भरत के समर्थक हैं वो भी राम राम कहने को राजी नहीं है। पुरजन मिलई न कहीं कछु गवई, जो हारे जाए। हर आदमी वो पीछे फेर लेता है। अगर हाल समाचार भी पूछा तो जो लोग कह रहे थे एक भरत कर सम्मत कहीं, तो कहीं मुझे भी उसी ग्रुप में न मान लें, उसी दल का मुझे भी न मान लें। कोई बात नहीं। भरत के अपने चरित्र ने, भरत के अपने कर्म ने, भरत के अपने शील स्नेह त्याग ने, उन सब विरोधियों को एक मत करके और चलब प्रात लख निरन नीके, भरत प्राण प्रिय भय सब। भरत जी प्राण प्रिय हो। अयोध्या में संशयास्पद प्रवेश हुआ था भरत भैया का, निरापद प्रवेश नहीं हुआ था। ध्यान देंगे मानस प्रेमी लोग, श्रृंगबेरपुर में भी निरापद प्रवेश नहीं हुआ, वहां भी भरत का चरित्र संशयास्पद रहा। कारण कौन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जान ही सानुज राम हिमारी, करऊ कंटक राजपुरा सुखारी। निषाद राज भी भरत को नायक नहीं मान रहा। चित्रकूट में पहुंचे तो भी नायक के रूप में नहीं,
राम जी की बात छोड़ दें, लखन लखे प्रभु हृदय कमारू, कहत समय सब नीति विचारू, बिनु पूछे कछु। वो प्रसंग आगे आएगा, मैं बोलूंगा कछु कहम गोसाई। और बहुत भरत को बड़े बड़े मारने का, हत्या कर देने का, लक्ष्मण भरत ही नहीं अपने सगे भाई शत्रुघ्न को भी मार डालने का वचन हुआ। और यही सिद्ध हुआ कि ये कपटी है, स्वार्थी है और राम को अकेला समझकर मारने आ रहा है। पर भरत ने अपने शील से, अपने स्नेह से, अपनी सरलता से, अपनी सौम्यता से, अपनी साधुता से वहां भी परिवर्तन कर दिया। सारे विरोधी समर्थक होते चले। अब बचे प्रयागराज। ये बातें कहने के लिए मैंने इसलिए थोड़ा सा समय ले लिया कि बस चार ही स्थान है, तमसा इत्यादि, गोमती इत्यादि जो कुछ है, वहां कोई घटनाएं नहीं हुई। अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज और चित्र, तीन जगह भरत को संशय की दृष्टि से देखा गया। भरत में कपट देखा गया, भरत में छल देखा गया, भरत में स्वार्थ देखा गया, भले ही एक एक दो दो लोगों के द्वारा देखा गया। केवल प्रयागराज से यहां कोई विरोधी नहीं, यहां सब भरतलाल के समर्थन में खड़े। गंगा मैया समर्थन में, जमुना मैया समर्थन में, सरस्वती मैया, तीर्थराज प्रयाग समर्थन में। आप सुने ही, भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदवान सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब्बित साधु, राम चरण अनुराग गाधु, बादि करा गलानि करहु, जिय मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। वो भी समर्थन। अब बची प्रयाग की प्रजा। भरद्वाज जी को खूब आशीर्वाद दिया, त्रिवेणी मैया ने बड़ाई किया, खूब कीर्ति गाई। तो देखिए आज सारे भूत भरत के लिए अनुकूल होते चले जा रहे। आगे पृथ्वी तत्व भी जल तत्व अनुकूल हो गया, आकाश तत्व, आकाश से तन पुल क्यों ही हरसी सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। हमारे कई प्रेमी मानस खोल करके ये चर्चा सुनते हैं रात वाली, क्योंकि ये मंच का सम्मेलन की कथा नहीं है, या नवधा जो कथाएं हम लोग करते हैं। प्रायः यूट्यूब पर जितनी मेरी कथाएं हैं सब 9 दिवसीय कथाएं, और 9 दिवसीय कथाओं में तो जनों दौड़ लगानी पड़ती है। शताब्दी के गति से हम लोगों को यहां से वहां तक पहुंचना ही है, फिर पब्लिक को भी रुझाना पड़ता है। इसलिए गहरी हृदय की व्याख्या वहां नहीं हो। तो जो मानस प्रेमी लोग हैं वो मानस खोल लिया कर। दोहा नंबर 205 खोले आप, अयोध्या कांड, दोहा नंबर 5, तन पुल क्यों ही हरसी, 205, ही हरसी सुनि बेनी बचन अनुकूल, ये त्रिवेणी का वचन है। अब भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई, भरत भैया धन्य हो, धन्य हो, धन्य, फूल बरसने लगे। त्रिवेणी का स्वर फूटा, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। क्या मैंने आपसे कहा था प्रयागराज ही एक ऐसा स्थल है, ऐसे स्थल है जहां भरत का कोई विरोधी नहीं मिला। तो उसका एक कारण ये भी बड़ा सशक्त कारण है, क्योंकि जब देवता आकाशवाणी होने लगी तो सबने सुना, प्रयाग वालों ने भी सुना। और हर्षित बरसत फूल,
जब पुष्प वृष्टि होने लगी तो सब के ऊपर फूल बरसे और सब जगह फूलों की झड़ी लग गई। ये प्रयाग के निवासियों ने प्रत्यक्ष देखा। त्रिवेणी का स्वर सुना, प्रयागराज का हर्ष गदगद वचन सुना, तो प्रयाग वाले जो थे सब किनारे आकर खड़े हो गए थे घाट पर। बड़ा विचित्र नजारा था। अयोध्या के सम्राट राम को मनाने जा रहे हैं। 95% लोगों की दृष्टि में तो मनाने ही, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज जात मनावन रघुबरई भरत सरिस्कवाद। 1-2% लोग रहे होंगे। जब अयोध्या में निकल गए, श्रृंगबेरपुर में निकल गए, चित्रकूट में, तो प्रयाग में भी 1-2 लोग रहे होंगे जो भरत के प्रति सद्भावना न रखते रहे, भरत के प्रति जिनके मन में कुछ न कुछ दुर्भावना रही। पर जब प्रयागराज का वचन सुना, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध, बादि गलान करहु मनमाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाहि। घाट पर खड़े हुए सारे प्रयागवासी, सारे तीर्थयात्री दूर दूर से जब आए थे, गदगद हो गए, वाह वाह करने लगे। प्रयागराज पहली बार बोले हैं, आज तक के इतिहास में इन्हें बोलते नहीं देखा गया। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, चक्रवर्ती आए, ब्रह्मा ने यज्ञ किया, यहाँ विष्णु ने यज्ञ किया, शिव ने, तीनों देवताओं ने प्रयागराज में ही यज्ञ, इसीलिए इनका नाम ही प्रयाग है। प्रयाग जो गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। वो जो प्रतिष्ठानपुर गंगा जी के उस पार झूसी नाम का स्थल है, वहां भगवान विष्णु ने यज्ञ किया। और अरैल जो जमुना जी के इस पार है, वहां भगवान शिव ने, वह रुद्र क्षेत्र। पर प्रयागराज बोले नहीं, मौनी बाबा थे। पहली बार प्रयाग बोले, त्रिवेणी बोली, सब गदगद हो गए। और उसके बाद फिर महाराज दुग्ध शर्करा युग का निर्माण हुआ। लोग कहते हैं सोने में सुगंध आ गई, तो सोने में सोना तो तभी बन गए भरत जब प्रयागराज ने स्तुति किया। सारे प्रयाग के तीर्थवासी, नर नारी, पंडा लोग, पुजारी लोग, ऋषि महात्मा, गृहस्थ, विरक्त उसी समय सब कृतकृत्य हो गए। पर जब आकाशवाणी होने लगी, पुष्प वृष्टि होने, तब तो सोने में सुगंध आ गई। और वहां से आगे चलते ही झुंड के झुंड खड़े हैं मार्ग में। स्वागत होना है इन महापुरुष का। कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहशील सुचि सांचा। प्रमुदित पूतीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, बैखानस बटु गृही उदासी। देखिए, बैखानस लोग, बटु लोग, गृही लोग और उदासी। ध्यान से सुने। बैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, गृही माने गृहस्थ, उदासी माने जो सबसे परे, सन्यासी, विरक्त। ये चारों आश्रम हैं। सबसे पहला है बटु, बटु यानी ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे यहाँ जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय गृहस्थ आश्रम, तृतीय वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ संन्यास आश्रम। तो जीवन का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से होता है।
या जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। 25 जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। ये चारों लोग खड़े हैं मार्ग में, वही खानस बटु गृही उदासी, अरे कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत सने हसील सुचि साचा। 10 5 के झुंड खड़े हैं, 10 5 ब्रह्मचारी यहाँ खड़े हैं, 10 5 सन्यासी यहाँ खड़े हैं, 10 5 गृहस्थ वहां हैं, 10 5 वानप्रस्थ वहां, या चारों के 10 5 के झुंड खड़े। कुल मिला जुला करके 10 5 के ही झुंड है, भीड़ नहीं। एक झुंड यहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां। मैंने क्रम बताया आपको। प्रथम अवस्था है बटु यानी ब्रह्मचारी की, ब्रह्मचर्य। दूसरी है गृहस्थ, तीसरी है वानप्रस्थ और चौथी है सन्यास। लेकिन गोस्वामी चरण में यह क्रम यहां थोड़ा परिवर्तित कर, परिवर्तित कैसा किया? बोले बैखानस बटुग्री उदासी। सबसे पहले बैखानस को डाला। बैखानस यानी विरक्त वानप्रस्थ, उन्हें पहले डाला। फिर बटु लोगों सन्यासी, फिर गृहस्थों को, फिर उदासी, फिर सन्यासी लोग जाएंगे। तो एक क्रमभंग क्यों? पहली बात तो यह है कि कविता का यही धर्म है। अगर बैखानस पहले न लिखा जाता सज्जनों, तो चौपाई का रस निकल जाता। फिर चौपाई हम लोगों के तुकबंदी जैसे लगने लगता। जैसे पुष्पवाटिका में आता है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। किशोरी जी के आभूषण जब बोलने लगे पुष्पवाटिका में, हमारे सरकार पुष्प चयन कर रहे हैं, एकाएक उन आभूषणों का बढ़िया मंजुल मंगल मोदमय स्वर ठाकुर जी के कर्ण कुहरों से जिस समय टकराया है, और थोड़ा थोड़ा कहत लखन सम राम हृदय गुनी, हृदय में गुन्नी गुनने लगे, हृदय में विचार करने लगे कि अहो ये स्वर जो कर्ण पट से टकरा रहा है, झंझना रहा है, मधुर घंटियां जैसी बज रही हैं, सुंदर समस्त कलाएं, समस्त गीत संगीत, समस्त गंधर्व विद्या इन रुंझुन 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 के स्वरों में जो समाया हुआ है, ये स्वर निश्चित ही पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, कहीं सुना था और जाने पहचाने हैं। वैकुंठ लोक में भगवती महालक्ष्मी जिस समय चलती, आदि शक्ति जिस समय चलती हैं, तो भगवान महाविष्णु बिल्कुल जाने पहचाने स्वर है, कानों से झंझनाए। तो आभूषण बजे, 3 आभूषण बोले हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन। कंकन यानी हाथ में पहने जाने वाला कंगन, किंकिनी यानी कमर में पहने जाने वाली करधनी, और नूपुर माने पांव में पहने जाने वाले पायजे। तो जब ये सखियां चल रही हैं, तो चलने के क्रम में तो सर्वप्रथम पांव उठा करता है, तो पहले चरण वाले आभूषण का नाम लेना चाहिए, फिर उस कमर हिलती है, करधनी बोलती है, करधनी का फिर हाथ चलता है, तब कंगन का नाम लेना चाहिए। पहले पैर वाले आभूषण का, बाद में कमर वाले आभूषण का, बाद में। लेकिन अगर वैसे लिख दिया जाता चौपाई, नूपुर किंकिनी कंकन धुनि सुनी, नूपुर किंकिन कंकन धुन, सज्जनों चौपाई का महत्व समाप्त, जादू निकल जाता था। वो जो प्राण तत्व है तुलसी के चौपाई में, देखिए ना,
गोस्वामी जी ने जो कर्म लिखा है उसमें चौपाई स्वयं बोल, चौपाई में से स्वयं संगीत निकल रहा है। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सोनी कंकन किंकिनी नू। हमारे साथ तो एक तबला वाला विद्यार्थी था, तो जब मैं गाऊं तो इन चौपाइयों को बिल्कुल अपने तबले पर कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि बिल्कुल प्रत्यक्ष बोल करके निकालता था। तो उस कविता की आवश्यकता के लिए यहां क्रम बदला गया। कवि को इतना अधिकार। दूसरी बात, किशोरी जी के चलने वाले में तो कंगन क्यों पहले बोला, इस पर हम घंटों बोला करते हैं। कंगन वो लिखना गोस्वामी जी का उचित ही था, कंगन, क्योंकि सखियां दिखा रही हैं ना, दिखाने में सबसे पहले हाथ उठता है, फिर नहीं दिखे तो लता निकुंज में थोड़ा झुकी, किधर है सखी, इधर है किधर है, तो जब झुकी तो कमर की करधनी, और तब भी न दिखे तो 2 कदम आगे बढ़ाया तो पांव के नूपुर बोल उठे, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वंसी। पहले लता और तब सखिल खाए, सखियाल दिखाती, उधर देखो उधर देखो उधर देखो, तो कंगन बोले। तो उसी प्रकार प्रथम स्थान तो बटू का है, वहां से आश्रम शुरू होते। तो अगर ऐसा लिखते कि बटुगृही बैखानस उदासी, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बटुगृही बैखानस उदासी। चौपाई का सारा रस निकल जाता था, या थोड़ा शब्दों का हेर फेर भी कर दिया जाए। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बटु गृहस्थ विरक्त सन्यासी, ऐसा जम जाता था। पर वो बैखानस बटु गृही उदासी में जैसी चौपाई दौड़ती है, तुलसी का तो एक एक शब्द बिल्कुल हीरे मोती है सज्जनों, हीरे। मैं कभी कभी कहता हूं 20 हजारों शेक्सपियर कुर्बान कर देगा इस महाकवि के, वो शब्द वही शोभा। तो बैखानस पहले डाल दिया, यानी विरक्त को, ब्रह्मचारियों को दूसरे नंबर पर, गृहस्थों को तीसरे पर, और सन्यासी को चौथे पर रहना ही चाहिए। विरक्त को चौथे पर रहना ही चाहिए। मतलब क्या हो, बोले ये तीर्थराज हैं, और तीर्थराज में बैखानस को ही पहले आना चाहिए। तीर्थों में सबसे अधिक मात्रा बैखानसों की, बैखानस माने विरक्त, वो वानप्रस्थ, यानी जीवन के तृतीय चरण में जो प्रवेश कर चुके हैं। तो जीवन के चरण 4 हैं, चारों में प्रथमे नार्जितम विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय में धन प्राप्त करना, धन कमाना चाहिए। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तीसरी अवस्था आते आते पुण्य कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए, कुछ मनुष्य को अपना कोष संचित कर लेना चाहिए। नहीं तो चतुर्थे किम करिष्य, चौथेपन में क्या होगा। तो ये तीर्थराज हैं, और तीर्थ जाने की, तीर्थ भ्रमण की सबसे अधिक संख्या बैखानसों की ही हुआ करती है। अरे भैया हो गया, बाल बच्चे बड़े हो गए, अब कुछ तीर्थ व्रत कर लो। नहीं, चौथेपन में वो एक है ना, जब आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, वृद्धावस्था यानी में पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, बैठे बैठे थूकते रहोगे पीकदानी में, साधन क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब, राम नाम निकले न तेरी वृद्धवानी में, भोग से वियोग कर साधन जोग कर, राम को भूल भजन कर ले जवानी। तो ये बैखानस्य अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था,
ये तीर्थों की ही अवस्था है। इसमें तीर्थ व्रत ज्यादा होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले वैखानस। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तुलसी की चौपाई, और फिर दूसरे नंबर पर बट। इन तीर्थों में बट लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर रहती। और तीर्थराज प्रयाग तो महाराज वाल्मीकि एक आश्रम, एक ऐसा विश्वविद्यालय था उस युग का, इसमें 50,000, वो भरद्वाज का विश्वविद्यालय, 50,000 विद्यार्थी, स्नातक विद्यार्थी जहां थे भरद्वाज में, 50,000 स्नातक। भरा हुआ था। एक चेले को बुलाते थे गुरुजी, तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 50 के झुंडे आ जाते। और गुरुजी ने इन बटुओं विद्यार्थियों के झुंड भेज दिए थे त्रिवेणी तट पर, भरत आ रहे हैं, तुम लोग जाओ। स्नान करने लगे तो मंत्रोच्चारण करना, उनका स्वागत करना, मार्गदर्शन। तो दूसरी संख्या बटुओं की, फिर तीसरी संख्या गृहस्थों की। कुछ गृहस्थ तीर्थ में आए हुए हैं। प्रयागराज तो कोई, वो तो बिल्कुल तीर्थ ही, महातीर्थ ही थे। कई कई नगर पहले महाराज वनस्थली ही थी। वाल्मीकि ने पढ़े, जब भैया भरत जाने लगे तो पूरा जंगल से भरा हुआ प्रयागराज है। अपनी सेना वहां रखा है, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग वहां है, ताकि ये फल बर्बाद न हो, बाग बगीचे बर्बाद न हो, आश्रम बर्बाद। तो गृहस्थ उनसे कम है और सन्यासी विरक्त उनसे भी कम है, क्योंकि सन्यासी अपने साधनाओं में बैठे हैं, हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। कुछ कुछ जाते हैं तीर्थों में, पर महापर्वों पर ही ज्यादातर ये लोग जाते हैं, नहीं तो अपने अपने आश्रमों में आबद्ध रह करके ब्रह्म चिंतन में लीन रहा करते, इसलिए उनकी संख्या कम थी। तो जो जिस संख्या से है, तीर्थ में सबसे अधिक संख्या क्या बोले, वानप्रस्थों की, वैखानस, क्योंकि ये वानप्रस्थ अवस्था तीर्थ की अवस्था है। फिर वहां दूसरी संख्या रहती है बटुकों की, विद्यार्थियों। गुरु जी एक होंगे तो उनके विद्यार्थी 1000 होंगे। गुरुकुल 1-2 होंगे तो गुरुकुल में 2, 5, 10 महात्मा होंगे तो विद्यार्थी लाखों में होंगे। तो दूसरे नंबर पर बटु, तीसरे नंबर पर गृही गृहस्थ, और चौथे नंबर पर उदासी। उदासी माने, उदासी माने विरक्त, सन्यासी। इसलिए प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, वैखानस बट गृही उदासी, यही 4 महातीर्थ में है। और चारों प्रमुदित हो गए। क्यों प्रमुदित हुए? ध्यान दें, भरत जी का दर्शन हो रहा है, भरत जी आ रहे, हरे देह जनु राम स्नेहु, राम प्रेम मूर्त तनु आही। प्रयागराज ने प्रमाणित किया है, तात भरत तुम सब विधि साधु। और तीर्थ में साधु का ही सबसे अधिक सम्मान होता है। तीर्थ के राजा साधु होते। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। इसलिए साधु को देख करके सारा प्रयाग का जन समुदाय जो है वो जय जयकार कर। दूसरी बात, प्रयागराज का आशीर्वाद तो सुना है, और जब आकाशवाणी सुनने लगे, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई फूल, और जब फूल बरसने लगे तो प्रमुदित तीर्थ राज ने डायरेक्ट उसी के बाद चौपाई पुष्प वृष्टि देखा, फूल, वाह वाह वाह। पहली बार प्रयागराज में ये बरसात हो रही है। राम जी आए तब वो सब नहीं हुआ था। गदगद हो गए, धन्य धन्य हो गए। या
किसी के ऊपर कल्प वृक्ष का एक फूल अगर पड़ गया तो भी क्या दुखी रहेगा? जासु भवन सुर तर तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई। तो कल्प वृक्ष के फूलों की जब झड़ी लगी है, सब गदगद हो गए। या यूं कह ले कि भैया भरत चारों आश्रमों के आदर्श हैं, चारों आश्रमों के आचार्य भरत जी ही। चारों आश्रम का मतलब क्या हुआ? बैखानस, बैखानस माने सन्यासी। ये सन्यासी लोग जो है महाराज, इनके भी आदर्श भरत भैया हैं। कैसे आदर्श हैं इनके? अजी सन्यास का मतलब ही है कि इदम न मम, सब कुछ तेरा है, सब ब्रह्मार्पण हो चुका है। सन्यासी अपने आप तक को भी ब्रह्मार्पण कर देता है, स्वयं का श्राद्ध कर डालता है, स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त। जो कुछ है तू है, बस उसके लिए सन्यासी का जीवन होता है। सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। विरक्त का भी यही जीवन है। ये भरत जी में कूट कूट करके उतरा हुआ है। चलने लगी से ना समस्या आई, हम लोग चित्रकूट चलेंगे, तो चित्रकूट चलेंगे तो रक्षा कौन करेगा? अयोध्या की, अयोध्या की रखवाली। कुछ सेवकों को बुलाया, भैया आप बड़े विश्वासी लोग हैं, अयोध्या की रक्षा करना, अयोध्या का की रखवाली करना, अयोध्या का कुछ नुकसान न होने पाए। संभालना अयोध्या। लोगों में बैराग चढ़ा था ऐसा कि श्मशान वैराग्य साहब। ये कहने लगे ना ना ना, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। लुकाठा ले लो और लगा दो अयोध्या को आग, आग लगा दो, जल जाए अयोध्या। अयोध्या में आग लगा दो, हम अयोध्या नहीं रहेंगे, जहां हमारे राम है हम वहां जाए, आग लगा दो। भरत ने कहा ले, पहला लुकाठा आप ही ले हो, लगाओ, लेकिन एक बात बताना। क्या बताना? बोले ये बताओ, ये अयोध्या आपकी है? तो लोगों ने कहा हमारी तो नहीं है। तो बोले किसकी है? तो बोले राम की है। तो भरत ने कहा भैया जब राम की है तो राम की अयोध्या जलाने का अधिकार आपने कब से ले लिया? राम की अयोध्या जलाएंगे? 14 वर्ष के बाद शायद प्रभु आए तो उनके चरणों में क्या क्या उपहार। जानते हैं भरत ने 10 गुना ज्यादा अयोध्या का वैभव भगवान श्री राम को समर्पित किया। सारी संपत्ति 10 गुना ज्यादा, 10 गुना अधिक कोष है, 10 गुना अधिक सेना है, 10 गुना अधिक क्षेत्र है। राम ने कहा तुमने कर बढ़ाया होगा अयोध्या वालों पर। भरत रो पड़े, बोले नहीं महाराज, कर वगैरह कुछ तब कैसे 10 गुना हुआ? तो बोले मितव्यय मात्र कारण, केवल मितव्ययिता के कारण हमने ऐसा। 14 वर्ष अयोध्या में कोई उत्सव नहीं हुआ, अयोध्या में कोई बारात नहीं आई, अयोध्या में कोई वाद्य नहीं बजे, अयोध्या वालों ने 14 वर्ष मिष्ठान नहीं खाया, अयोध्या में 14 वर्ष नए वस्त्र नहीं खरीदे गए, अयोध्या में 14 वर्ष तेल फुलेल नहीं लगाया गया, अंगराग नहीं लगाया गया, अयोध्या में 14 वर्ष कोई अतिथि नहीं आया, अयोध्या का कोई व्यक्ति अतिथि गया नहीं। राजा दशरथ को छोड़कर 14 वर्ष अयोध्या में कोई मरा नहीं
और राम के वनवास के समय, उस समय तक जिन देवियों ने गर्भ धारण कर लिया था, उसके बाद 14 वर्ष अयोध्या में कोई पैदा नहीं, तब ये वैभव बढ़ा। खर्च है ही नहीं, और नगरवासी तो इतने उदार है कि जो कुछ कमाई संपत्ति आती है उसका दशांश ले जाकर राज सरोवर के तट पर स्वयं रख देते हैं। राजा के सैनिक सवेरे सब उठाकर ले जाते हैं, खजाना खचाखच लबालब भरा रहता है। तो ये भरत का संन्यास है, बैखान, वो भरत का वानप्रस्थ है। बैखानस बटु, बटु कैसे हैं? बटु भरत ऐसे हैं। ये भरत का सन्यास मैं पहले आप लोगों को सुना। सन्यासी का जीवन है, ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तो जो उदासी कहा गया, वो सन्यास धर्म भरत में कूट कूट करके परिलक्षित होता है। उसके बाद बटु, तो बटु का मतलब होता है कि संसार की जितनी साधनाएं, जितनी तपस्याएं, जितना संयम, जितना व्रत, जितना नियम, सोनी व्रत वेश, सोनी व्रत नेम, साधु सकुचान। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सिद्धात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा इस तपस्या को, इस रहनी को देख करके सकुचाही देख दशा मुनिराज लजा। बड़े बड़े मुनि लज्जित होते हैं। ये भरत भैया का नखत भरत ही विमल आकाशा, व्रत जम संयम नियम उपासा, ये सब ब्रह्मचारी का धर्म। व्रत करना, नियम करना, संयम करना, दम करना, इंद्रियों को जीतना, कोट कोट करके भरत में भरा हुआ है। तो सन्यासी का धर्म, सब संपत्ति सब रघुपति के आई, मेरा कुछ नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लिप्सा नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई स्वत्व नहीं, केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये सन्यास उतरा है भरत में। और ओ बटु, साधना, तितिक्षा, व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या, ये बटु धर्म ब्रह्मचर्य उतरा। 14 वर्ष उर्मिला को देखा नहीं इन महापुरुष। लक्ष्मण तो वन में रह करके संयम का पालन किए हैं, लक्ष्मण तो वन में रह करके ब्रह्मचारी बने, पर भरत और शत्रुघ्न तो राज नगर में रह करके ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचर्य का पालन, गृही गृहस्थ, मुखिया मुख सोचा ही ये, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल यज्ञ तुलसी सहित। घर का मालिक गृहस्थ जो है, उसे मुख के समान होना चाहिए। पालई पोसई सकल यज्ञ तुलसी सहित विवेक, उसी प्रकार भैया अयोध्या के लिए जीते। नाना के घर में थे तो देखई राति भयानक सपना, जाई जागी करई कटुकुटिल कल्पना, विप्र जवाई देई बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु प्रीत परिजन भारी। ये गृहस्थ का पूजा पाठ करते हैं। तो देखो, पूजा पाठ करके देवताओं से गृहस्थ के सुख भी मांगना बहुत दोष नहीं है। यद्यपि निष्काम भक्त की वो कोटि नहीं है, प्रहलाद की वो कोटि नहीं है,
पर सकाम भक्त भी तो हुए हैं, जो अपने गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को, कुटुंब को, माता पिता को, इनके सुख के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो कुशल मात पितु परिजन भाई अयोध्या जाते हैं, एक गृहस्थ जैसे से सौंपी नगर शुचि से होकर पूरे नगर की एक एक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा, पशु पक्षी कैसे पलेंगे, कोष कैसे रखा जाएगा, साधु महात्मा ऋषियों का आदर सम्मान कैसे होगा, एक गृहस्थ धर्म है। खबर लील सब लोग नहा, यही प्रयाग में ही देखिए गृहस्थ धर्म कैसा कूट कूट कर भरा है। सब नहा लिए, गांव वाले नहा लिए, बस्ती माताएं, गुरुजी, कैकेयी, मंथरा मौसी भी नहा ली, तब जाकर स्वयं स्नान, भाई सौंपी मातु सेवकाई, ये गृहस्थ आश्रम है, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। अब आए हैं उदासी यानी सन्यासी। वो उदासी यानी हाँ, अब आए हैं बैखानस। सन्यासी तो पहले बोल चुका मैं, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, गृहस्थ बोल चुका, ब्रह्मचारी बोल चुका, अब आए वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थों के भी आचार्य भैया व्रती हैं, ऐसा वानप्रस्थ विश्व में नहीं देखा जाएगा। कैसा? बोले अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पूर्व बसत भरत बिनुरागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। बस यही तो वानप्रस्थ का जीवन है प्यारे, जैसे चंपा के बाग में चंचरीक रहे, बिल्कुल निरपेक्ष, पद्म पत्र मिमाम भसा, कमल का पत्ता जल में रहे पर जल कमल के पत्ते पर न टिकने पावे, नाव पानी पर चले पर पानी नाव में न भरने पाए। समझ रहे? ये है वानप्रस्थ। तो भरत जी अयोध्या में रहते, सुख समृद्धि में रहते, पर निर्लेप रहते। देख दशा मुनिगण सोचा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा इस त्याग को, ये जीवन का सत्य है। चतुर्थ चरण आए तो पिताजी भी तो इसी में बिल्कुल पारंगत थे। महाराज दशरथ ने दो चार कान के सफेद बाल देख करके वैराग्य ले लिया, आज पूरा खोपड़ा लोगों का सफेद हो जाता है। कोई तैयारी नहीं करता संसार त्यागने की। पर पिता ने यथा समय अगर लिया था वानप्रस्थ, लेना चाहा था वानप्रस्थ, यद्यपि भगवान ने उनकी मनोकामना, मोर मनोरथ सुरतर फूला हो गया, तो भरत ने तो समय के पहले ही वो वानप्रस्थ। इसलिए ना भरत जैसा कोई वानप्रस्थी है, ना भरत जैसा कोई बटुक ब्रह्मचारी है, ना भरत जैसा कोई गृहस्थ है, और ना भरत जैसा कोई सन्यासी है। इसलिए चारों आश्रम खड़े होकर कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह शील सुचि सांचा, सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर कहियाए। ये बड़ा मामला गड़बड़ है। ये प्रयाग वाले, ये 10-5 लोग, ये बैखानस, ये बटू, ये गृही, ये उदासी, ये लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं? कहीं परस्पर मिली 10-5, भरत स्नेह शील सुचि सांचा।
भरत के स्नेह और शील की, शुचि और सांचपन की चर्चा कर रहे हैं। स्नेह और शील, उधर शुचि और सांचा, यानी स्नेह शुचि है भरत के स्नेह में, भरत के प्रेम में। कामना नहीं है, याचना नहीं, निज सुख की गंध नहीं। यही अशुचिता है स्नेह की, भला प्रेम की यही अशुचिता है। प्रेम में जहां स्व सुख आ गया वहां प्रेम समाप्त हो जाता। तो ये भरत के स्नेह की शुचिता है। और सांचा शील जो है सच्चा, शील जो है वो कच्चा नहीं है भरत का। बड़े बड़े शील लोग जो है सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के लिए, पर नहीं भरत में। भरत एक ऐसे ज्ञानी है कि बहुत अवज्ञा किए भी इनको क्रोध नहीं उपजता। वो जो एक बार उपजा था कैकेयी के कक्ष में, कल मैंने आपसे संकेत किया था, वह क्रोध भी कैकेयी के कल्याण के लिए ही उपजा था। जितना जहर बोएंगे, जितने कटु शब्द बोलेंगे, जितने तीक्ष्ण तीर चलाएंगे, जितने घाव लगाएंगे, कैकेयी का मन उतना ही मोह से अलग होगा, कैकेयी का मन उतना ही हटेगा मेरे से उतनी दूर होगी कैकेयी। अगर कैकेयी को मैं मीठा मीठा बोलने लगा तो कैकेयी का मोह बना रहेगा, बस उसके बाद जीवन में कभी महापुरुष का शील भंग नहीं हुआ। या भरत का शील स्नेह दोनों पवित्र और सच्चे। ये बड़ाई अयोध्या के अयोध्या के चारों आश्रम कर रहे हैं, पर भरत को सुनाई क्या पड़ रहा है? बोले सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। बड़ाई हो रही है भरत की और सुना जा रहा है राम का गुणग्राम। बाहरे कान, ऐसा कान हो जाए कि कोई हमारी प्रशंसा करे और उसमें भगवान का गुण सुनाई पड़ने। होना ऐसा ही चाहिए। हमारे गुरुजी एक बार कहते थे कि बेटा क्रम तो ये है कि जब कोई श्रोता कथावाचक की स्तुति करने लगे तो उस कथावाचक को तत्काल तुलसी का ध्यान चला जाना चाहिए, या व्यास का ध्यान चला जाना। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उन्हीं का जूठा में बोल बोल करके इतनी जय जयकार पा रहा। तुलसी बाबा तुम्हारी अमर चौपाइयों ने हमें इतनी जय जयकार का मांगी है, तो सदा खर को असवार तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ायो। पग पा रही थी जिनको न जानत था, जिनको न कोई, उनको तुमने मशहूर कराया। हमारे यहाँ प्रयाग में भैरव जी, भैरव प्रसाद द्विवेदी, लड़कपन में मैंने दर्शन बहुत किया था। बहुत अच्छे कवि, बढ़िया कथावाचक। उनकी मानस तरंग तो भैरव जी का बड़ा अद्भुत है। तो जानता था जिनको न कोई, उनको तुमने मशहूर कराया। पद त्राण न था जिनको मिलता, पैर में चप्पल जिनको नहीं मिलते थे, उनको गज का सवार कराया। गज का सवार बनाया। उनकी शोभा यात्रा हाथियों पर निकलती, घोड़ों पर निकलती। जिनके पैर में चप्पल नहीं थे, चटकते थे। अभी बड़ी सोशल मीडिया पर तू मैं हो रही है कई कथावाचकों के बाद। मैं वो सब पचड़े में पड़ता है। जब मेरे पास कई लोगों के संदेश आते हैं, गुरु जी उस पर भी कुछ बोलिए। हमने कहा भैया मैं राम पर बोलने के लिए बैठा हूं, उन पर बोलने के लिए कई लोग खड़े हो गए हैं। बोले लोग को बढ़िया मस्त है, आनंद है। जो जस करे सो तत्फल चाखा। इसी रामायण की चौपाइयों से लोगों को पहचान मिलती है।
रामायण गा गा करके धूल से निकलकर राजमहल में जो पहुंच जाते हैं, वो रामायण को साधारण ग्रंथ, साधारण किताब साबित करके दुनिया के म्लेच्छों की जय जयकार करते हैं, म्लेच्छों की। ये कथावाचक का गुण नहीं। जय गाँव यही चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवा। इस कथा को संभाल करके गाया जाता है। शंकर भगवान संभालते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, संभालना यानी बिल्कुल नियंत्रित कर लेना, बैलेंस गड़बड़ नहीं होना। तो कथा का बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बैलेंस का मतलब मर्यादा के विपरीत गप्पे मंच पर नहीं मारना चाहिए। तो जब कोई हमारी बड़ाई करने लगे तो हमें उसमें राम की बड़ाई दिखाई, तुलसी की बड़ाई दिखाई पड़नी चाहिए। वाह तुलसी बाबा क्या रतन दे दिए। और जब तुलसी की कोई बड़ाई करने लगे तो तुलसी को राम की बड़ाई सुनाई पड़नी है। प्रभु तुम्हारा चरित्र वाह वाह, हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो तुलसी को राम की बड़ाई। तो भरत की जब प्रशंसा लोग करते हैं तो भरत को लगता है ओ हो मैं काहे की प्रशंसा, मेरी काहे की बड़ाई, मैं तो राम से मिलने जा रहा हूं, राम का भैया हूं, इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। तो ये राम की ही प्रशंसा है प्रकारांतर से। अगर राम को मनाने न जा रहे होते तो कोई प्रशंसा करता क्या? निषाद राज ने क्या तैयारी कर लिया था मालूम है ना मानस प्रेमियों को? भरत ने क्या तैयारी कर लिया, और भरद्वाज भी माफ थोड़े करते थे, अपने सब विद्यार्थियों को खड़ा कर देते थे साहब। पर भरद्वाज तो पहले ही जानते थे, वाल्मीकि में, अध्यात्म में, आनंद में, सब रामायणों में भरद्वाज कहते हैं भरत मैं तो अपने दिव्य दृष्टि से पहले ही देख चुका हूं कि तुम राम को मनाने जा रहे हो। तो मित्रों राम को मनाने जा रहा हूं, जात मनावन रघुबरहि, इसलिए भरत सरिस को आज, इसलिए मेरी बड़ाई हो रही है, इसलिए सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे। बाबा ने दंड प्रणाम, दंड डंडे के जैसे गिरे, दौड़े मुनिवर धाइली, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। जैसे भाग्य मूर्तिमान होकर के पड़ा हो आत्मप्रति, जीवन भर की साधना, जीवन भर की तपस्या, जीवन भर की प्रगति, जीवन भर का जो कुछ कष्ट सहा है, व्रत किया है, उपास किया है, करहि जोग जब तब तन कष्ट, सबका परम फल आज प्राप्त होने वाला है। उठाए हैं और लिए उरलाई भगवान, उठाई उठाई लाई उरलीन है, दीन आशीष कृतारथ की, दौड़ के हृदय से लगाए, आशीर्वाद दिया है। वो मूर्ति मंत्र भाग्य क्या है, कितने गदगद हुए बाबा, कैसे आशीर्वाद दिए, कैसे बाबा का भरद्वाज आज प्रारंभ हुआ। ये सारी कथाएं आप लोगों के समक्ष कल ठीक 8 बजे से। और मित्रों प्रयाग में भरत और चित्रकूट, क्योंकि अब लॉकडाउन तो है ही और रहना तो घर पर ही है अपने को, एक बात। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं, मैं जहां रहता हूं हमारा गृहनगर वाशिम जिला विदर्भ क्षेत्र का, महाराष्ट्र का, आज तक ग्रीन जोन में था। आज तक हमारे यहाँ कोई रोगी नहीं था। पर आज भगवत कृपा से ये जो भाग भाग के लोग आ रहे हैं, मजदूर वर्ग जो आया, जो बाहर से काम करने वाले मुंबई पुणे से आए,
उन लोगों ने शायद 8 लोगों की सूचना भी आई है मेरे पास। तो यानी अब हम भी धीरे से उसी सब जोन में चले गए। तो अब है तो बिल्कुल निकम्मे। भगवान की कृपा बनी रहे, हम कहने के लिए स्वस्थ बने रहें और आप सुनने के लिए स्वस्थ बने रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय जानकी जीवन। कल फिर 8 बजे।